हेलो नमस्कार दोस्तों, हम स्वागत करते हैं आपका सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस लेकर आते हैं जो कि हमारे आगामी यूपीपी और सीआरपीएफ ट्रीटमेंट कांस्टेबल की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी और आप अपने तैयारी को लेकर बहुत ही डिसिप्लिन होंगे। ठीक है, आपको पता है कि यूपीपी की वैकेंसी जल्द आने वाली है और आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये भी थी, जो इसका कि हमने अभी दीपक सर ने नोटिफिकेशन में बताया था कि वैकेंसी शायद बढ़ गई है, 52,700 के आसपास होने वाली है। ठीक है, तो भैया ये आपके लिए बहुत बेहतरीन मौका है, आप लग जाइए। इस बार नहीं तो फिर मुश्किल है फिर इसके बाद। ठीक, तो काहे लिए इंतज़ार करना जब मौका मिला है, समझ गए। बाकी हमने क्लासों के बारे में बात कर ले। देखिए, सुबह भी 6 बजे सतीश सर आपको जीएस पढ़ाते हैं। अभी हम 7 बजे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन लेकर आए, 8 बजे भी दीपक सर आएंगे मैथ के क्वेश्चंस लेकर। ठीक, बाकी जो भी दिक्कत है, जैसे करंट अफेयर हो गया, हिंदी क्वेश्चंस हो गए, ये नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए। हिंदी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, वो उसके जैसे ही नोटिफिकेशन आ जाता है हम 1 महीने में सारे अरेंज हो जाएगा। आप हिंदी के लिए बेफिक्र रहिए, पूरी तैयारी करवा दी जाएगी। बाकी ज़्यादा दिक्कत जो करते हैं, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया, तो इसीलिए इस पर पहले से वीडियो बनाए जा रहे हैं ताकि आप लोग पहले से ही इस पर लगे रहें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी दूसरे ग्रह पर पृथ्वी, जल, प्रकाश, वायु और आकाश के लिए वहाँ के स्थानीय शब्द क्रमशः मतलब आकाश, प्रकाश, वायु, जल और पृथ्वी हैं। यदि वहाँ को कोई प्यासा है तो उसे क्या चाहिए, क्या पिएगा? तो प्यासा क्या पिएगा? प्यासा पिएगा पानी, यानी जल। ठीक, अब वहाँ देखिए पृथ्वी को क्या बोला जा रहा था? आकाश, जल को प्रकाश, प्रकाश को वायु, वायु को जल और आकाश को पृथ्वी बोला जा रहा था। देखिए प्रकाश, जल को क्या बोला जाता था? यहाँ से देखिए दूसरे नंबर पर जल है। जल को क्या बोला जा रहा था? जल को बोला जा रहा था प्रकाश। तो आदमी अगर प्यासा है तो क्या पिएगा? प्रकाश पिएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट बुरा है इसमें। ये क्वेश्चन आप लोग किए होंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन से है। अगला क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन से क्या है? सलोनी कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है। चलिए कार्तिक ये हो गया, मान लेते हैं। ये कौन हो गया? ये कार्तिक हो गए। स्पेलिंग में चाहिए, बस समझने के लिए लिखिए। कार्तिक के इकलौते बेटे की बेटी है, यानी इसका इकलौता बेटा कौन होगा? यक्ष मान लेते हैं इसका इकलौता बेटा होगा। उसकी बेटी कौन है? सलोनी है, सलोनी है। ठीक, तो कार्तिक कौन है? सलोनी के दादाजी हैं। उसके बाद देखिए निरुपमा दीपक की माँ है। चलिए अभी आगे इसका कोई मतलब नहीं है। यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। देखिए यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। कार्तिक दीपक के पैतृक दादाजी हैं। देखिए दीपक के पैतृक दादाजी मतलब उनका पौत्र है वो। कौन? दीपक के पिता, यानी इसके जो भी होंगे यहाँ फादर होंगे। एक जनरेशन ये हो गया, एक जनरेशन ये। ठीक, थर्ड जनरेशन वाले में परदादा को पैतृक दादा भी बोलते हैं। तो मतलब कार्तिक कौन है? दीपक के पिताजी के दादा हैं। अब यहाँ देखिए दीपक के पिताजी कौन है? निरुपमा दीपक की माँ है। दीपक की माँ कौन है? निरुपमा। ठीक है, दीपक की माँ है। अब देखिए यहाँ क्या दिया था? यामिनी के इकलौते बेटे अंकित की शादी निरुपमा से हुई है। यहाँ कौन है? अंकित है, ANKIT। इसकी शादी किससे हुई थी? ये निरुपमा से हुई थी। तो इसका क्या हो जाएगा? ये दोनों भाई बहन हो जाएंगे, सलोनी और अंकित। नहीं अभी कैसे होंगे, अभी खैर। और यहाँ किसका पुत्र, इकलौता पुत्र है? यामिनी का। यामिनी इसकी माँ है, यानी एक जनरेशन ऊपर। तो यहाँ क्या हो जाएगी? यक्ष की, यानी यक्ष क्या होगी? इकलौते पुत्र हैं, इकलौते बेटे हैं कार्तिक के,
तो यानी यामिनी कौन हो जाएंगी, यक्ष की पत्नी हो जाएंगी, ठीक है। तब इसका पुत्र ये हो जाएगा और सलोनी इसकी पुत्री हो जाएगी, और अंकित और सलोनी क्या है, भाई बहन है, और निरुपमा क्या है, सलोनी की भाभी है। चलिए पूछा क्या है, देखिए कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित। देखिए कार्तिक अंकित से, तो अंकित का क्या है, अंकित के पिता का पिता, यानी अंकित का दादा कौन, कार्तिक है। कार्तिक अंकित से किस प्रकार संबंधित है। कार्तिक क्या है, अंकित का दादा है। ऑप्शन में शायद कहीं दिया नहीं है, ठीक है, ऑप्शन में दिया नहीं है, शायद ऑप्शन गलती हुआ होगा, ऑप्शन सेलेक्ट करने में कुछ गलती हुआ होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप समझिए आपका सब सही बना हुआ है। क्या है ये, कार्तिक कौन है, अंकित का दादा है, ठीक। देखिए पहले जनरेशन से तीसरे जनरेशन में जा रहा है, तो सीधे सीधे होगा दादा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा अगला क्वेश्चन भी हमारा ब्लड रिलेशन से ही है क्या, हाँ ब्लड रिलेशन से ही है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन अगला ब्लड रिलेशन से क्या है, ब्लड रिलेशन। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा, उसकी माता मेरी बहन, मतलब किसकी माता, उस महिला की माता की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो महिला मान लेते हैं कौन है, वो महिला मान लेते हैं, कोई यक्ष है, वो महिला है। उस महिला की माता, यानी इसकी माता कौन है, मान लेते हैं डब्ल्यू इसकी माता है, ठीक है। उस महिला की माता मेरी बहन, यानी बहन के पिता की पत्नी है। पिता की पत्नी मतलब उसकी माँ, मेरी माता, सॉरी उसकी माता मेरी बहन के पिता की पत्नी है। फिर से समझिए बात को। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए विशाल ने कहा कि उसकी माता, यानी जो उस महिला यक्ष हो गई, यानी इसकी माता क्या है, मेरी बहन के पिता, यानी उसके भी पिता की पत्नी है, ठीक है। तो क्या है और उसके पिता मान लेते हैं यफ। ये किसके पिता हैं, उस तस्वीर में एक महिला की इशारा करते विशाल, यानी विशाल के पिता, यानी ये दोनों क्या हैं, ये दोनों बहन हो गए, भाई बहन है, ठीक है। अब फिर से एक बार समझ लिए, देखिए क्या क्या बात, तस्वीर में एक इशारा महिला को इशारा करते हुए तस्वीर में महिला ये है मानते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि उसकी माता, यानी यफ उसकी माता है। अच्छा ये यहाँ बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। चलिए उसकी माता मेरी बहन, यानी इसके बहन के पिता, यानी इसके पिता की पत्नी है। पिता की पत्नी मतलब माता, उसकी माता है ये, डब्ल्यू उसकी माता है विशाल की, और यफ क्या है, पिता है। तो डब्ल्यू है कौन, एक्स की माता है, तो भी की भी माता है, विशाल की भी माता है, तो यक्स क्या कैसे संबंधित है विशाल से, विशाल की बहन है। तो महिला विशाल से किस प्रकार संबंधित, विशाल की क्या है, वो बहन है। समझिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या एक श्रेणी से है, एक ए जेड सी एक्स एफ यू, और उस श्रेणी में क्या है, अगला जोड़ा हमको बताना है। देख लीजिए क्या है, ए जेड, उसके बाद देखिए सी एक्स, उसके बाद एफ यू, उसके बाद का बताना है दो अक्षर क्या। देखिए ए से क्या हुआ, सी से यफ से क्या होगा ये पूछा है। ए से सी जाने में कितना हुआ, दो जोड़ दिया, इसका कोडिंग एक होता है, इसका दो तीन होता है, तो कितना जोड़ दिया, दो। सी से यफ, सी का कोडिंग क्या होता है, तीन होता है, इसका क्या होता है, 6 होता है। कितना जोड़ दिया यहाँ पे, तीन जोड़ दिया, तो दो जोड़ा, तीन जोड़ा, आगे हमको क्या जोड़ दे, 4 जोड़ देते हैं, ठीक है। तो एफ का 6 होता है, तो 4 जोड़ देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा। 10 किसका होता है, जे का होता है। अब देखिए जेड का 26 से देखिए, अच्छा बाकी चीज़ें और मिटा दें ताकि समझने में आपको दिक्कत ना हो। 26, इसका 24 और इसका 21। 26 से 24 हुआ, कितना हुआ, -2 कर दिया। यहाँ से 21 हुआ, -3 कर दिया। इसके बाद क्या करेगा, -4, 21 में से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा, 17, ठीक है। यहाँ 17 आ जाएगा। 17 किसका कोडिंग होता है, क्यू का होता है। 17 क्यू का होता है, आर का 18 होता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या, जे और क्यू, और अगला दो वर्ड क्या आ जाएंगे, जे और क्यू। समझ गए बात को। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, अगला भी क्वेश्चन हमारा श्रृंखला से ही है। C81 E64 क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, 49 I क्वेश्चन मार्क के
में लुप्त संख्या एवं अक्षर ज्ञात कीजिए, मतलब ये ज्ञात कीजिए और ये ज्ञात कीजिए। कर क्या रहा है, पहले अक्षरों में ही देख लेते हैं क्या है। देखिए सी से ई हुआ, ई से फिर क्वेश्चन मार्क आया है, फिर वहाँ से आई, फिर के। तो सी का कोडिंग क्या होता है, 3 होता है। उसके बाद देखिए 5 हुआ है, फिर कुछ नहीं है यक्ष है मान लेते हैं। उसके बाद फिर 9, फिर के का क्या होता है 11। यहाँ देखिए अंतर कितने का है, 2 का है, मैंने 2 जोड़ दिया है। यहाँ 9 2 11 ने 2 जोड़ दिया है। यहाँ फिर देख लीजिए 5 में 2 जोड़ देंगे कि यहाँ क्या, 5 में 2 जोड़ देंगे यहाँ क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसमें 2 जोड़ देंगे यहाँ 9 आ जाएगा। तो बीच में क्या आएगा 7। 7 किसका कोडिंग होता है, 7 किसका होता है, जी का होता है। ठीक है, जी, यानी हमारा पहले वाले स्थान पे क्या आ जाएगा, जी। ये एक ठो मिल गया, ये तो शब्द मिल गया। अब क्या क्या निकालना है हमको अंक निकालना अंक निकालना है। अंक देखिए क्या है, 81 है, 64 है, फिर 49 है, फिर क्वेश्चन मार्क। 81 किसका वर्ग होता है, 9 का। पहले 81 लिखिए, 64 लिखिए, फिर 49 लिखिए, फिर क्वेश्चन मार्क। देखिए 9, ये 8, ये 7, ये सब वर्ग होता है। यहाँ किसका होगा, 6 हो जाएगा, 6 का वर्ग। यानी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। यानी क्या अंक क्या आ जाएगा, 36। यानी कि सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले की जगह जी आ जाएगा और दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह 36 आ जाएगा। यानी जी 36 है हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हमारा आज का अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, ये चलिए ठीक है, अरेंज से ये इसको अरेंज करना है। चलिए क्या बोला है देखिए, अंजू प्रीति से छोटी है। अंजू किससे छोटी है, अंजू किससे छोटी है, प्रीति से। चलिए अच्छा ठीक है, इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऊपर नीचे में थोड़ा जगह ज़्यादा लेता है, इसको हम ऐसे बनाते हैं। ठीक है, कि हमारा सबसे बड़ा इधर होगा और सबसे छोटा इधर, मतलब बड़ा इधर और छोटा इधर। इसको घटाइए, ठीक है, बड़ा इधर और छोटा इधर। इस बात को समझ गए। क्या देखिए बोला है, अंजू प्रीति से छोटी है। तो प्रीति से छोटी कौन है, अगर प्रीति यहाँ है, अंजू क्या होगी, एक इसके बगल में होगी, इस साइड होगी। उसके बाद देखिए मोहन और जयंत प्रीति से बड़े हैं। प्रीति से बड़े कौन है, मोहन और जयंत। ठीक है, ये प्रीति से बड़े हैं, परंतु सुधा से छोटे हैं। कौन, मोहन और जयंत के बारे में बोल रहा है। ये किससे छोटे हैं, ये सुधा से छोटे हैं, सुधा से छोटे हैं। जो गिरधर के उम्र के बराबर है। कौन, सुधा। ये क्या है, सॉरी, ये श्रीधर के उम्र के बराबर है। सुधा और श्रीधर एक ही उम्र के हैं। अतः श्रीधर है, क्या है श्रीधर, श्रीधर के बारे में पूछा। अंजू से बड़ा, देखिए अंजू से क्या है, श्रीधर बड़ा, अंजू से श्रीधर बड़ा है। ठीक, हाँ ये सही है। बाकी सब में छोटा है, तो श्रीधर और सुधा सबसे बड़े हैं। ठीक है, तो सबसे बड़े हैं, तो बाकी सब छोटा बोला है, तो अंजू से क्या है, बड़े हैं, यही सही स्टेटमेंट है। अंजू से क्या है, श्रीधर बड़ा है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कोडिंग से दिया क्या है, ए बराबर 1 दिया है, ऐड यानी ए आई डी बराबर 36 दिया है, तो बेल का पूछा है। ए बराबर 1, ए का कोडिंग 1 होता है, एकदम कॉमन सी बात है। ऐड का क्या, ऐड में देखिए ए का क्या होता है, 1 होता है, और आई का 9, और फिर डी का 4। इसको किया क्या है, 36 कर दिया है। तो 9 4 13 1 14, 14 3 42, इसमें होगा नहीं, गुड़ा कर दिया। 9 चौक का 36, 1 कम 36, मतलब सारे कोडिंगों का क्या कर रहा है, गुड़ा कर रहा है। चलिए देखें, तो बेल का लिख लीजिए, बी का क्या होगा, 2 हो जाएगा, बी का 2। उसके बाद गुणित कर लीजिए, ई का क्या हो जाएगा, 5, यल का 12, फिर दूसरे यल का 12, तो 5 दूना 10, और गुणित 12 बरे में 144, 144 में 10 का गुणा करेंगे 1440 आ जाएगा, 1 शून्य बढ़ जाएगा। समझ गए, सारे कोडिंगों का गुणा कर दे रहा है, यानी 14, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, 1440 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन हमारा, अच्छा अगला क्वेश्चन हमारा फिर से ब्लड रिलेशन का है।
हमने आपसे पहले भी बोला था, हम ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रखने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है। और मुझे जो लगता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस में होती है, सिटिंग अरेंजमेंट में होती है और ब्लड रिलेशन में होती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, अगले क्वेश्चन देखिए। थोड़ी जगह कर ले, ठीक है। मंच में पर एक महिला को इशारा करते हुए नूर ने कहा, नूर कह रही है वह मेरे पिता, नहीं नूर के पिता। चलिए नूर को बना लेते हैं, ये कौन हो गई, नूर के पिता कौन हो गए, मान लेते हैं यफ हो गए, ठीक। इसके पिता यफ हो गए। नूर क्या महिला है, पिता की पत्नी यानी इसकी माता, नूर की माता का, नूर की माँ यानी कौन हो गए, इसको यम मान लेते हैं। ये दोनों क्या हो जाएंगे तब, पति पत्नी। नूर की पत्नी का दामाद यानी इसकी बहन, या तो ये स्वयं होगी या तो इसकी बहन होगी। तो मान लेते हैं वो यक्स है, इसकी बहन है कोई, या ये नहीं तो लास्ट में कहेगा तो ये स्वयं भी हो सकती है, का दामाद है यानी उसकी पुत्री का पति है। एक मंच में एक महिला की ओर इशारा करते हुए नूर ने कहा वह मेरे पिता की पत्नी के दामाद की पत्नी है। उसके दामाद कौन हो गया, क्या लिखते हैं इसको, तो ए लिख देते हैं, ठीक है। ये कौन हो गया, ये दोनों पति पत्नी हो गए, और सॉरी ये पुरुष है, ठीक। वो महिला के बारे में बोल रहा है, तो देखिए मंच में एक महिला की, मंच में कोई महिला है उसके बारे में बोल रही है, ठीक है। तो क्या है, या तो नूर स्वयं हो सकती थी, लेकिन अगर किसी महिला के बारे में कह रही है तो मतलब वो महिला क्या है, उसकी बहन है, बहन, या अगर बहन की जगह स्वयं भी दी होती तो, लेकिन अगर फोटो रहता तो स्वयं हो सकता था। मंच की बात है तो मंच पे वो स्वयं नहीं रह सकती, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वो महिला नूर से किस प्रकार संबंधित है, वो नूर की बहन है। अगर सारा बन गया तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए क्या है। मंच पे एक महिला को इशारा करते नूर ने कहा वो मेरे पिता की पत्नी यानी यम, पत्नी का दामाद यानी पत्नी उसकी माता के बहन का पति है, उसके बहन का पति मतलब उसकी बहन हो गई वो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अच्छा अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था ये, कोडिंग का हमें जो सबसे अच्छा क्वेश्चन नहीं लगा कोडिंग का। सॉलिड को क्या लिख रहा है, देखिए SOLI, क्या लिख रहा है, WP, फिर WPSL और PIMF और HA। समझ गए, ये 5 था, ये 10 दिया, इसलिए हम सब में 2-2 का पेयर बना दिया, समझ गए। ऐसे आए तो बस, अगर बड़ा क्वेश्चन दे तो ऐसे ही कीजिए। अब देखिए यस का कोडिंग क्या होता है, यस का कोडिंग होता है 19। इसको लिखा देखिए क्या क्या है, W और P, W का कोड क्या होता है 23 होता है और P का 16। अगर इसमें देखो तो किया क्या है, देखिए 19 से 23 हुआ मतलब 19 4 23, 4 बढ़ा दिया, 19 से 16 हुआ यानी 3 घटा दिया, मतलब 3 घटा के और 4 बढ़ा के लिख रहा है सीधे सीधे। और ओ का भी चेक कर लीजिए, ओ का क्या है 15 होता है ओ का, इसको 4 अगर बढ़ा दे तो 15 4 19, देखिए यस लिखा है ना 19 हो गया, प्लस 4 किया और 3 घटा दे तो 12 यानी यल देखिए सब में हो गया। अब देखिए अगर यल का चेक कर ले तो यल का क्या, सॉरी यहाँ पे देखिए यल का क्या होता है 12 में 4 जोड़ दे दो 12 4 16, उसका था पी का होता है, और 12 में से 3 घटा दे तो 9 हो जाएगा, 9 किसका होता है आई का होता है। समझ गए, एक कॉन्सेप्ट रख लीजिए यही वाला, इसी पर हम ना अगला सॉल्व करते चलेंगे। कॉन्सेप्ट मिल गया, बस कॉन्सेप्ट पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या देखिए ए बोला है टी बोला है, ए मतलब 1 और टी मतलब 20, और यहाँ पूछा है क्या आएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ क्या -3 कर रहा था ऊपर से, यहाँ से +4, यहाँ से 20 में से 3 घटा दीजिए, 20 में से 3 घटा देंगे यहाँ 17 आ जाएगा, दोनों से आ जाएगा। यहाँ से 3 घटा दीजिए, यहाँ से 4 घटा दीजिए, लेकिन कैसे आएगा भाई, सॉरी यहाँ घटाना नहीं है, जब यहाँ इस साइड से इस टाइप जाएंगे तो क्या होगा 3 जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ से इस टाइप जाएंगे तो 4 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 में 3 जोड़ेंगे, 20 में 3 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, यानी उल्टा करना था ना जी, 23 आ जाएगा। अब 21 में से 4 घटाएंगे, सॉरी
26 27 में से 4 घटाएंगे तो 23 आएगा। देखिए ए का कोडिंग कोई जरूरी नहीं एक होता है, ए का कोडिंग 27 भी होता है, तो 27 में से 4 घटाएंगे 23 आ जाएगा। 23 किसका होता है? डब्लू का होता है। एक तो मिल गया ना, पहला वर्ड मिल गया। कहाँ लिखे इसको? चलिए यहीं लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ क्यों लिखे? हम यहीं लिख लेते हैं, ठीक है। पहला वर्ड हमारा क्या मिल गया? डब्लू मिल गया। यानी पहला ऑप्शन गलत होगा, बाकी 3 ऑप्शन में से सही हो सकते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या मिल गया? पहला वर्ड हमारा डब्लू मिल गया। उसके बाद देखिए अगला 2 दीजिए। देखिए ई दिया है और यक्स दिया है, ठीक है। क्या निकालना है हमको? इसमें 4 यक्स में 3 जोड़ दीजिए, या तो इसमें से 4 घटा दीजिए। तो ई का क्या होता है? 5 होता है। 5 में से 4 घटा देंगे 1 आ जाए। 1 किसका होता है? ए का होता है। या यहाँ भी देख लीजिए फिर से यार। अच्छा यक्स क्या होता है? 24 होता है। 24 में 3 जोड़ देंगे 27 हो जाएगा। 27 किसका होता है? अभी जस्ट हमने बताया 27 ए का होता है। तो ए मिल गया। डब्लू के बाद देखिए ए भी मिल गया, ठीक है। डब्लू के बाद हमारा क्या मिल गया? ए मिल गया। उसके बाद देखिए क्या है? ई यक्स ले लिए। अब यक्स और क्यू है, यक्स और क्यू है, तो इसमें से 4 घटा दिए। यक्स क्या होता है? 24 होता है। 24 होता है, इसमें से -4 कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20 किसका होता है? टी का होता है, ठीक। अगला देखिए आई बी ले लीजिए। आई और बी एक में से घटाइए, अगला आ जाएगा। इसका 9 होता है। 9 में से 4 घटा देंगे, -4 कीजिए, 5 आ जाएगा। 5 किसका होता है? 5 होता है ई का, यानी यहाँ ई आ जाएगा। उसके बाद का देखिए भी और ओ दिया है। भी और ओ दिया है। भी का क्या होता है? 22 होता है। 22 में से -4 कर दीजिए, कितना आ गया? 18। 18 किसका होता है? आर का होता है। यानी ये किसका कोडिंग दिया हुआ था? ये वाटर का कोडिंग दिया था, ऑप्शन नंबर डी। समझ आया? बहुत थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन सरल था। चलिए आप लोग, आई होप कि आप लोग क्वेश्चन बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। आप लोग एग्जाम क्वेश्चन को सेट को बहुत बेहतरीन तरीके से एंजॉय किए होंगे। यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपसे रिक्वेस्ट है। और बाकी अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और कुछ भी समस्या जैसे भी हो तो आप कमेंट कीजिए, हम आपके लिए सहायता के लिए हमेशा हैं। बाकी आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।